गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सिंबल होता है उसको हम सिग्मा बोलते हैं, और उसको ये आधा न की जैसा इसका सिंबल होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्टली इट वाज डेवलप्ड बाय कार्ल पियर्सन ने इसे यूज़ किया 1893 में। ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे कि हम पहले ही बात कर रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर ऑफ डिस्पर्जन को मापने का एक मेथड कौन सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक टू मेजर द डिस्पर्जन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को और कैसे डिफाइन किया जा सकता है, तो ये चार वर्ड्स जो हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। What is root mean square division? It means that standard deviation is square root of arithmetic mean. Mean है ना, mean is always total divided by number of item. ठीक है, तो square root of mean of square of deviations. X minus x bar is deviation taken from the mean. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? It is the square root of arithmetic mean of square of deviation taken from actual mean. यानी कि हम इसको फिर से सिंपल वर्ड्स में कहें तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हम जो डेविएशन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेविएशन लेते हैं। ये डेविएशन कैसे लिए जाते हैं? मीन से लिए जाते हैं। ये देखो आप देख रहे हो ना, x माइनस एक्स बार डेविएशंस हैं, डिफरेंसेस लिए जाते हैं मीन से। ठीक है, देन हम डेविएशन का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये डेविएशंस हैं, डेविएशन का क्या किया गया, स्क्वायर। फिर उन स्क्वायर का क्या निकाला गया, अर्थमेटिक मीन। मीन का मतलब उन जो स्क्वायर किया उनका टोटल किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम किया, और फिर हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करने के वी हैव तीन मैथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट इज एक्चुअल मीन मैथड, सेकेंड इज एज्यूम्ड मीन मैथड, थर्ड इज एक्चुअल वैल्यू मैथड। ठीक है, अब ये जो तीन मैथड हैं, ये तीनों मैथड हम इंडिविजुअल सीरीज में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कौन से सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। ठीक है, कैसे, कौन सी सिचुएशन, जैसे कि देखो फर्स्ट क्या है, एक्चुअल मीन मैथड, यानी कि इस मैथड में हम जो डेविएशन लेते हैं वो एक्चुअल मीन से लेते हैं। ठीक है, ये देखो जैसे हमने यहाँ पे डेविएशन किससे लिए हुए हैं, एक्चुअल मीन। ठीक है, मीन से हमने ये मीन कौन सा, एक्स बार किसको डिनोट करता है, हमारे मीन को। ठीक है, अब एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, जिसमें हम डेविएशन किससे लेंगे, एज्यूम्ड मीन से। ठीक है, एज्यूम्ड मीन से हम आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, है ना। तो एज्यूम्ड मीन से डेविएशन लिए जाते हैं। ठीक, और जो एक्चुअल वैल्यू मेथड है उसमें क्या किया जाता है, उसमें डेविएशन नहीं लिए जाते, उसमें एक्चुअल वैल्यूज़ जो गिवन है उनको यूज़ किया जाता है। तीनों ही फॉर्मूले मैं अभी आपको वन बाय वन समझाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्चुअल मीन मैथड की। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल मीन मैथड, फर्स्टली मैंने आपको क्या कहा कि सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एक्चुअल मीन मैथड आपको कब अप्लाई करना चाहिए, जब आपका एक्चुअल मीन जो है एक्स बार जो एक्स बार है वो आपका एक्स बार क्या हो, कंप्लीट नंबर हो। कंप्लीट नंबर मीन्स जैसे कि आपके एक्स बार की वैल्यू आ जाए 25, 400, 425, वो एक अपने आप में क्या है, कंप्लीट नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका मीन की वैल्यू आ जाती है 18.26, तो वो क्या हुआ, वो कंप्लीट नहीं है, वो फ्रैक्शन में है। वहाँ पर एक्चुअल मीन मेथड को यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, रीज़न समझिए। क्योंकि वहाँ पे आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इट वुड नॉट बी बेटर नहीं होगा, कन्वीनियंट नहीं होगा आपके लिए। क्योंकि आप मीन से डेविएशन लेंगे, आपको हर डेविएशन, हर डिफरेंस, हर वैल्यू का डिफरेंस किससे लेना पड़ेगा, 18.26। ठीक है, मतलब पॉइंट्स में जो वैल्यू आपकी आ रही है, तो वो बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है उसका डिफरेंस लेना, स्क्वायर करना। तो इसलिए ये कहा जाता है कि एक्चुअल मीन मेथड को आपको तब यूज़ करना चाहिए जब आपका जो मीन है वो एक कंप्लीट नंबर हो। ठीक है,
तो यहाँ पर जो हमने फार्मूला ऊपर भी डिस्कस किया, वो फार्मूला कौन सा फार्मूला है, एक्चुअल मीन मेथड का ही फार्मूला है। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर हम एक्स बार यूज़ कर रहे हैं। एक्स बार क्या है, हमारा एक्चुअल मीन है। एक्स बार से हम डेविएशन ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने पहले डेविएशन लिए, स्क्वायर किया, फिर उनका टोटल किया, डिवाइडेड बाय n किया, और फिर हमने स्क्वायर रूट लिया, ठीक है। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हम आपके सामने एक इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने इंडिविजुअल सीरीज़ का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमने कुछ वैल्यूज़ ले ली, 12, 14, 18, 16, 20, 22 और 24, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डेविएशन लेने हैं एक्चुअल मीन से। तो हमारे पास क्या होने, किसकी वैल्यू होनी चाहिए, एक्चुअल मीन की वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इन सब का टोटल किया। एक्स बार कैसे निकालेगा, कैसे निकलता है, समेशन एक्स अपॉन एन करके। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इन सब का टोटल ले लिया, ठीक है। हमने टोटल लिया, टोटल कितना आया, 126। 126 डिवाइडेड बाई किया नंबर ऑफ़ आइटम कितनी है हमारी, 7 है। तो 126 डिवाइडेड बाई 7 क्या आ गया, 18। अब देखो हमारा यहाँ पे जो एक्स बार की वैल्यू है वो 18 है, और 18 क्या है, कंप्लीट नंबर है। तो यहाँ पे हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा कि हम अपने फर्स्ट मेथड को ही यूज़ कर लें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस 18 से अपने एक्चुअल मीन की वैल्यू से डेविएशन लेनी है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने डेविएशन लिया हुआ है x माइनस एक्स बार। एक्स, ये एक्स वैल्यूज़ हैं। अब हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार करेंगे। 12 माइनस 18 माइनस 6 होता है, 14 माइनस 18 माइनस 4 होता है, 18 माइनस 18 0, 16 माइनस 18 माइनस 2, 20 माइनस 18 प्लस 2, 22 में से 18 माइनस हुआ तो +4, 24 माइनस 18 इज़ +6। तो हमने इन सब का अगर वैसे ही टोटल करके देखें तो ये टोटल जो है, देखो 6 और 4 10 और 2 12, माइनस के 12, 6 4 10 और 2 12, प्लस के 12, और ये 0 आया। इससे हमें पता चलता है कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है, क्योंकि एक्चुअल मीन से लिए गए डेविएशन का टोटल हमेशा ही 0 के बराबर होता है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेविएशन हमने ले लिया। अब डेविएशन के बाद हमें उसको क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। तो हम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर लेते हैं। -6 का स्क्वायर 36, 16 0 4 4 16 36, ठीक है। अब इन सब के ये जो स्क्वायर किया, अब हमें इसका क्या चाहिए, टोटल चाहिए। हम टोटल निकाल लेते हैं। 36 प्लस 16 प्लस 4 4 8 प्लस 16 प्लस 36, 112 इज़ द टोटल, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अभी हमने देखा कि हमारे डेविएशन के स्क्वायर का टोटल 112 आया है। तो ये 112 हमने यहाँ लिखा, डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ आइटम हमारी 7 है, वो हमने लिखी, और देन स्क्वायर रूट। तो 112 डिवाइडेड बाय 7, 16 का स्क्वायर रूट 4, 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4। हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आ गई, इट इज़ इक्वल टू 4। तो दैट इज़ आर एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है। तो ये हमारा था एक्चुअल मीन मेथड। अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे, दैट इज़ एज्यूम्ड मीन मेथड। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। अब देखिए, एज्यूम्ड मीन मेथड में हमारी जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है वो कैसे होता है, और सबसे पहली बात इसे कब यूज़ करना चाहिए, कि दिस मेथड शुड बी यूज्ड व्हेन वैल्यू ऑफ एक्चुअल मीन कम्स आउट इन फ्रैक्शन। जब ये फ्रैक्शन में आ जाती है वैल्यू, एक्चुअल मीन की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करना चाहिए। और एज्यूम्ड मीन मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे कि हम जानते ही हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज़ रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। तो रूट तो हर फॉर्मूले में आएगा ही आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ समेशन डी स्क्वायर अपॉन n
माइनस समेशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। एंड नाउ व्हाट इज़ डी, डी क्या है? यहाँ पे आपको पहले भी पता है, मीन के चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि डी क्या होता है। डी इज़ डेविएशन, और ये डेविएशन डी हम क्यों यूज़ करते हैं, हमें पता चल जाता है कि अगर हम डी स्मॉल डी का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब डेविएशन कहाँ से लिए गए हैं, एज्यूम्ड मीन से लिए गए हैं। ये सारे बच्चे बहुत ध्यान से इस बात को समझें कि जैसे स्मॉल डी लिखा हुआ है, स्मॉल डी का मतलब डेविएशन होता है, और ये बात ये बताता है कि ये डेविएशन कहाँ से लिए गए हैं, एज्यूम्ड मीन से लिए गए हैं। क्योंकि अगर एक्चुअल मीन से लिए गए होते, अगर x माइनस एक्स बार होता है, एक्चुअल मीन से अगर लिए गए होते तो उसको हम डी ना लिखकर हम लिखते हैं स्मॉल x। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कहीं डी देखो स्मॉल डी, तो इसका मतलब है डेविएशन कहाँ लिए गए हैं, कैसे लिए गए हैं, एज्यूम्ड मीन से लिए गए हैं। और अगर यहाँ पे स्मॉल x अगर आपको नज़र आए तो इसका मतलब स्मॉल x वैल्यूज़ नहीं है। स्मॉल x, ये जो इटैलिक सा स्मॉल x लिखा होता है, उसका मतलब होता है कि एक्चुअल मीन से लिए गए हैं डेविएशन। ये भी डेविएशन है लेकिन कहाँ से लिए गए हैं, एक्चुअल मीन से लिए गए हैं। ठीक है, तो हमारा एज्यूम्ड मीन में हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। इस चीज़ में भी आप थोड़ा ध्यान से देख लें इसे कि बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे देखिए ये डी स्क्वायर का टोटल है, यानी कि पहले डेविएशन लिया गया, उसे स्क्वायर किया गया और फिर टोटल किया गया। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि पहले डेविएशन लिया गया एज्यूम्ड मीन से, उसका स्क्वायर किया गया और फिर टोटल लिया गया। ठीक है, और ये क्या कहता है, ये है कि डेविएशन लिया गया, उसका टोटल किया गया और उस टोटल का स्क्वायर है ये। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो ब्रैकेट लगाया गया है, ठीक है, तो ये ब्रैकेट जो है डेलिब्रेटली लगाया जाता है ताकि आप इस डिफरेंस को समझ सकें। ठीक है, तो समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे हम एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए, हमने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल है। ठीक है, 240, 260, 290, 245, 255, 288, ये 272, 263, 277 और 251, दीज आर द 10 वैल्यूज़। ये 10 वैल्यूज़ हमने आपके सामने लिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब देखिए हमने जब इसको टोटल किया, इन सब वैल्यूज़ को टोटल किया तो टोटल आया 2641। ठीक है, और ये 10 वैल्यूज़ हैं। अगर मैं इसका एक्चुअल मीन निकालूँ, एक्स बार निकालूँ, तो 2641 डिवाइडेड बाई 10 तो 264.1 आता है, यानी कि फ्रैक्शन में आ जाता है। अब क्योंकि ये एक्स बार फ्रैक्शन में आ गया तो हमें बेटर रहेगा कि हम एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज़ कर लें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ कर रहे हैं हम। और उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि हम एज्यूम्ड मीन क्या होता है कि हम एक वैल्यू को मीन मान लें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एज्यूम्ड मीन, हमें मीन को एज्यूम करना है, कोई भी वैल्यू को हमें एज्यूम करना है एज अ मीन। ठीक है, तो मान लो इस क्वेश्चन में जो है कोई भी वैल्यू आप एज्यूम्ड मीन मान सकते हो। आपका मन चाहे 240 को, 272 को, या फिर आप अदर देन दीज वैल्यू, अगर मान लो आप 250 को भी मानना चाहो तो वो आप यू कैन ऑल्सो टेक 250 एज एज्यूम्ड मीन। ठीक है, चलिए मैं जो है फ़िलहाल यहाँ पर एज्यूम्ड मीन जो है 264 को मान रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो एज्यूम्ड मीन मैंने माना है वो क्या है, 264 को माना है। ठीक है, 264 को मैंने एज्यूम किया है। तो अब हमें एज्यूम्ड मीन से हमें क्या लेने हैं, डेविएशन लेने हैं। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, अब हम डी को फाइंड आउट कर रहे हैं। डी मैंने आपको बताया था, डी क्या होता है, एक्स माइनस ए। ठीक है, अब डेविएशन ले रहे हैं एक्स माइनस ए, यानी कि 240 हमारा एक्स है, ए क्या है हमारा 264, तो ये क्या आ जाएगा -24, ये क्या आ जाएगा -4, यहाँ पे +26, -19, -9। तो हमने ये सारे डेविएशन ले लिए इसी तरह से
264 से हमने माइनस किया, x माइनस ए किया, ठीक है। हमने सारे डेविएशन ले लिए और डेविएशन का टोटल जब हमने किया तो ये टोटल किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले में ध्यान से देखते हैं हम, अब हमें क्या ज़रूरत क्या है, क्योंकि फॉर्मूले की जो रिक्वायरमेंट है हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि हमने डेविएशन ले लिए, ठीक है, डेविएशन हम ले चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, डेविएशन का स्क्वायर भी चाहिए हमें, वी नीड डेविएशन स्क्वायर, हमें उस स्क्वायर भी चाहिए, तो हमें इसको निकालना पड़ेगा, डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 24 का स्क्वायर होता है 576 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 26 का होता है 676, 19 का 361, देन 81 अगेन 576, 64 1, 13 का 169 अगेन 169, तो ये डी स्क्वायर आ गया। और अब हम इसका टोटल करते हैं, तो डी स्क्वायर का टोटल किसके बराबर आया हमारा जो है 2689, ये हमारी वैल्यू आ गई डी स्क्वायर के टोटल की। अब देखिए, अब फॉर्मूले में जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हम निकाल चुके हैं, अब हमें फॉर्मूले में वैल्यूज़ को बस पुट करना है। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन डी स्क्वायर। अब देखिए इट इज़ समेशन डी स्क्वायर, यानी कि जो हमने स्क्वायर किया था, डी स्क्वायर निकाला था उसका टोटल, ठीक है, उसका टोटल कितना था 2689, ठीक है, डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ आइटम इज 10 वैल्यूज़ हैं, ये 10 आ गया हमारा, फिर माइनस हो गया ये, ठीक है, और समेशन डी यानी कि जो डेविएशन था उसका टोटल, डेविएशन का टोटल क्या आया था 1 अपॉन n अगेन 10 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2689 डिवाइडेड बाई 10 इट इज़ 268.9 माइनस 1 अपॉन 10 का स्क्वायर इट इज़ 0.01 और इसका स्क्वायर रूट। आप पहले माइनस कर दीजिए और फिर उसका क्या कर लो, स्क्वायर रूट निकाल लो। देखिए 268.9 माइनस 0.001, इट्स 0.01, सॉरी, फिर से ले लेते हैं एक बार, 268.9 माइनस 0.01, इट इज़ 0.01 माइनस कर दिया हमने, और फिर हमने इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो ये किसके बराबर आया 16.39, 16.39 इज़ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बच्चों, अब हमारा जो थर्ड मेथड है हम उसकी बात कर लेते हैं, दैट इज़ एक्चुअल वैल्यू मेथड। देखो मैंने अभी आपको बताया था ना, एक्चुअल वैल्यू मेथड कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ करना है इसे हमने, कि जब हमारी जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो वेरी सिंपल एंड स्मॉल हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में ये देखते हो कि जो वैल्यूज़ हैं दे आर वेरी स्मॉल और दे आर वेरी सिंपल, ठीक है, लाइक 4 6 8 10 20 इस तरह की 12 14 इस तरह का सिंपल वैल्यूज़ आपको दिया गया है, तो वहाँ पर आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक्चुअल मीन मेथड लगाएं, एज्यूम्ड मीन मेथड लगाएं, आप उन एक्चुअल वैल्यूज़ यानी कि जो वैल्यूज़ आपको गिवन है उन्हीं वैल्यू से ही आप डायरेक्ट जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, आपको डेविएशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको यूज़ कब करना है, this method should be used when given values are very simple and small, very small and simple, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सिंपल का मतलब ये है कि जैसे कि 4 6 8 9 और इस तरह की जो है थोड़ा सा बड़ी वैल्यूज़ नहीं दी आपको, बड़े स्मॉल सी वैल्यूज़ आपके पास हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, देखो जैसे मैंने बताया स्क्वायर रूट आएगा ही, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कुछ बातें नोटिस करने वाली क्या है, एक तो मैंने यहाँ पे कैपिटल एक्स लिखा है, ठीक है,
कैपिटल एक्स हमेशा वैल्यू को डिनोट करता है, कैपिटल एक्स ऑलवेज डिनोट्स द वैल्यू। ठीक है, मैंने अभी ऊपर भी आपको ध्यान होगा, आपको मैंने ये बताया था कि ये स्मॉल एक्स किसको शो करता है, डेविएशन को, जब हम डेविएशन एक्चुअल मीन से ले रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे ऐसे स्मॉल एक्स लिख देगा, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे कई बच्चों की आदत होती है कि एक्स लिखना है तो कैसे भी एक्स लिख दो। नो, आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि स्मॉल एक्स जो है वो स्मॉल एक्स स्टैटिस्टिक्स में डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन को शो करता है। तो वो थोड़ी बातें हमें याद रखनी है, ध्यान रखनी है कि हम स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, हम सिंपल कोई इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ राइट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है कुछ सिम्बल्स हैं जिसको हमें केयरफुली यूज़ करना है। तो यहाँ पे समेशन कैपिटल एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें वैल्यूज़ का स्क्वायर करना है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, जो भी एक्स वैल्यूज़ आपको गिवन हैं उनका हमें स्क्वायर करना है और उनका टोटल लेना है। ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय एन। और ये क्या है, यहाँ पे है समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, यानी कि जो भी वैल्यूज़ आपको गिवन है उनका टोटल कर दो और डिवाइडेड बाय एन कर दो और फिर उनका स्क्वायर कर दो। अगर आप इस फॉर्मूले को देखो और आप इस फॉर्मूले को देखो, दोनों का पैटर्न आपको सेम दिखाई देगा। पैटर्न इज सेम, पैटर्न सेम है तो आपको लर्न करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। वहाँ पर आपने लर्न किया था समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। लेकिन यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, वही बात बिल्कुल कि स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स, यहाँ पे एक्स का मीनिंग क्या है, एक्चुअल वैल्यूज़ गिवन, एक्चुअल वैल्यूज़ गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, वो हमारा यहाँ पे ये एक्स है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम एक्चुअल वैल्यू से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया, 10 वैल्यूज़ ली हैं। आप देख रहे हैं कि वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हैं। ठीक है, 16 है, कोई 20 है, कोई 18 है, 19 है, वेरी सिंपल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि हम एक्चुअल वैल्यू मेथड को यूज़ कर लें। तो एक्चुअल वैल्यू मेथड में हमारा जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो अकॉर्डिंगली हमें क्या चाहिए, हमें एक बार जो वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर करना है, ठीक है, और उनका टोटल निकालना है, और एक बार हमें वैल्यूज़ जो हैं उनके टोटल रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम जो है ऐसे ही कर लेते हैं। तो जो वैल्यूज़ गिवन है हमने उसका टोटल ले लिया, टोटल जो है वो 200 आ गया, ये समेशन एक्स आ गया हमारे पास। ठीक है, एक बार हमें वैल्यू का स्क्वायर भी करना है तो हम स्क्वायर कर लेते हैं। 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 256, देन इट इज़ 400। तो देखो हमने सारी जो वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर कर लिया। 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, हमने सब वैल्यूज़ का स्क्वायर कर लिया और फिर हमने उसका टोटल ले लिया, 4098 हो गया हमारा टोटल। अब यहाँ हम फॉर्मूला लिख देते हैं फिर से एक बार, स्क्वायर रूट, जितने ज़्यादा बार आप फॉर्मूले अपने हैंड से राइट करते हैं उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाती है और आपकी गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये हमने फॉर्मूला लिखा, अभी हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ के स्क्वायर का टोटल कम्स आउट टू बी 4098 डिवाइडेड बाई एन इज़ 10 एंड समेशन एक्स इज़ 200 डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर, इट इज़ 409.8 माइनस इट इज़ 20 का स्क्वायर इज़ 400, देन इट कम आउट टू 9.8 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है 9.8 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, 3.13। तो हमारा आंसर जो है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारा क्या आ गया, 3.13। तो ये हमने एक्चुअल वैल्यू मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाला है।